ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एक बार माता सीता राजा दशरथ को श्राद्ध का भोजन खाते देखकर डरकर भाग गई थी। श्राद्ध पक्ष का संदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि वैदिक रीति से अगर आप मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं तो श्रद्धा के बल से जिस जिस देवता के पितर के निमित्त जो भी कर्म करते हैं उनके द्वारा मेरी ही सत्ता स्फूर्ति से तुम्हारा कल्याण होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय पुष्कर में भी ठहरे थे। दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए थे और श्राद्ध की तिथियां आई। राम जी ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को सबको आमंत्रण दे आए। जो कुछ कंदमूल भाई लक्ष्मण को लाना था लाया और सीता जी ने संवार दिया हर चीज को। सीता जी ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगी और राम जी भी देने लगे तो अचानक सीता जी भयभीत हो गई और झाड़ियों में चली गई। राम जी ने लक्ष्मण की मदद ली और सीता की जगह पर ब्राह्मणों को फिर कहा कि तुम भोजन परोसकर ब्राह्मणों को खिलाओ। जब ये सब चले गए तो सीता जी वापस आई। तो राम जी ने कहा कि सीते, आज का तेरा व्यवहार मुझे आश्चर्य में डाले बिना नहीं रहता है। तो सीता जी कहती हैं कि नाथ क्या कहूं, जिनको श्राद्ध के निमित्त बुलाया था वे बैठे, इतने में आपके पिताजी मतलब मेरे ससुर जी मुझे उनमें दिखाई दिए। अब ससुर जी के आगे मैं कैसे घूमूंगी, इसलिए मैं वहां से शर्म के मारे भाग आई थी। अभी श्राद्ध में कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। श्राद्धकर्ता श्राद्ध पक्ष में पान खाना, तेल मालिश, स्त्री संभोग, संग्रह आदि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोक्ता दोबारा भोजन तथा यात्रा आदि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध खाने के बाद परिश्रम और प्रतिग्रह से बचना चाहिए। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति 3 से ज्यादा ब्राह्मणों या ज्यादा रिश्तेदारों को नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध के दिन में ब्रह्मचर्य व सत्य का पालन करना चाहिए और ब्राह्मण भी ब्रह्मचर्य का पालन करके श्राद्ध ग्रहण करने आना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।